आज की वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, किस ऑर्डर में हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, कौन सबसे पहले आया, कौन लास्ट में आया, किसने किसका कार्यकाल कितने लंबे टाइम तक रहा, कौन फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, कौन मेल प्राइम मिनिस्टर थे, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे, सारा पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के जवाहरलाल नेहरू जी। अब जवाहरलाल नेहरू किसके पार्टी के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बात समझो, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत सिक्का चलता था और लोग ये भी मानते थे कि इन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। जवाहरलाल नेहरू वैसे भी फेवरेट थे किसके? महात्मा गांधी जी के। तो इनका बनना लगभग तय था और ये बन गए। 15 अगस्त जब हमारा देश जहाँ से आज़ाद हुआ, 27 मई 1964 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, तो आपने हमेशा जवाब देना क्या? जवाहरलाल नेहरू। अब 27 मई 1964 को आफ्टरनून में 74 साल की एज में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, भाई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वो होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो ऑपरेट करता है वो बना गुलजारी लाल नंदा। 27 मई से लेकर 9 जून तक सिर्फ 12-13 दिन के लिए बने, ठीक है, क्योंकि खाली नहीं करते प्राइम मिनिस्टर के। आप ये नहीं कह सकते यार हमारा प्राइम मिनिस्टर तो कोई है नहीं, पुराना प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, अभी नए का है नहीं। आप एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं बोले, इसलिए उसी दिन से उसी प्राइम मिनिस्टर को बना दिया जाता है। तो गुलजारी लाल नंदा बने थे नहीं। फिर उनके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, ये सारे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाल बहादुर शास्त्री है। 9 जून 1964 से 11 जून 1966 को तक लाल बहादुर शास्त्री बने। फिर अगेन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। जब तो प्राइम मिनिस्टर सर्व करे तभी तक उनकी डेथ हो गई। अब ऐसा अगेन दोबारा गुलजारी लाल नंदा की याद आई कि भाई दोबारा आज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, दोबारा गुलजारी लाल नंदा को देखो 11 जनवरी से 24 जनवरी 13 दिन के लिए दोबारा बना दिया गया। तो ये 2 बारी प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारी लाल नंदा, दोनों बारी 12-13 दिन के लिए। फिर आई हमारी इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी जी बहुत पॉपुलर है यार, देखो क्यों। सबसे पहले आप समझो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, अकेली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में। इनके अलावा आज तक कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। अब 1972 में इन्होंने इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत के आ गई है। उससे पहले भी पार्टी की प्रेसिडेंट थी, ये बन गई। 1972 में इलेक्शन लड़े। अब 1975 में क्या हुआ कि लोगों ने बोला, अपोजिट पार्टी वालों ने, कि जो इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में चीटिंग करी है, ठीक है। तो कोर्ट ने, भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या करा, इन पे केस चलाया और कोर्ट ने इनको दोषी मांगा कुछ केसेस में। अब जब दोषी हो गई तो इन पे 6 साल का बैन लगा दिया गया पॉलिटिक्स से। जब 6 साल का बैन आया तो उन्होंने क्या करा, इमरजेंसी घोषित कर दी कि भाई इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में क्या करा, अपोजिट पार्टी वाले पॉलिटिकल अपोनेंट थे, इन्होंने जबरदस्ती लोगों को जेल में भर दिया, कई हजारों की संख्या में। लोगों को घर के पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम से जबरदस्ती नसबंदी कराई गई, जैसे आप वो साइंस में कहते हैं वैसिक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। जबरदस्ती लोग घर घुस गए। इसके चक्कर में इनको काफ़ी, और उनकी सरकार देखो, फिर 1977 में इलेक्शन हुए। अब 1977 में लिए तो मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए और ये किस पार्टी के थे? जनता दल के। बात समझ आई कि नहीं है? अब जो जनता दल है, ये 2 पार्टी का कॉम्बिनेशन है, भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल, उसको मिला के इन्होंने कहा जनता दल। कि आपको ये पता भी होना चाहिए, आगे जाके 1980 में ये जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इनसे अलग होकर अपनी भारतीय जनता पार्टी बनाई, जिसको आप बीजेपी के नाम से जानते हैं। 2 फाउंडर, अगर आपसे कोई पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 फाउंडर कौन से हैं, तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों ने मिलकर 1980 में क्या बनाई? सरकार बनाई, ठीक है। अब मोरारजी देसाई की भी सरकार गिर गई तो उसके बाद आए चरण सिंह। चरण सिंह थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 28 जुलाई 1979 से 14 जून 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर अगेन दोबारा दोबारा इलेक्शन में 1980 में, और दोबारा इंदिरा जी जीत गई 14 जुलाई 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। अब सुनो, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। हुआ क्या कि किसी ने इनको असैसिनेट कर दिया, गोलियां मार दी गई, क्योंकि इन्होंने 6 के प्रदर्शन कर रहे थे, उसके काफ़ी कुछ हुआ थी, बात लंबी चौड़ी कहानी है। तो इनको गोली मार दी गई और इनका असैसिनेशन हो गया। अगेन मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को वैकेंट नहीं रखते। इनके बाद इन्हीं के सुपुत्र, इन्हीं के बेटे राजीव गांधी बने हमारे प्राइम मिनिस्टर 31 अक्टूबर 1994 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी ने कार्यकाल जो है पूरा करा। फिर राजीव गांधी के बाद आए वीपी सिंह। वीपी सिंह थे हमारे जनता दल के, यानी जेडी के, जनता दल के।
ठीक है, इनका कार्यकाल रहा 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। फिर आए हमारे चंद्रशेखर थे कांग्रेसी, ऐसा लिख दो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, किससे थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। 10 नवंबर 1990 को देखो, जब वीपी सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद क्या होना है, ये आए नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। फिर आए हमारी पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा, पूरा कार्यकाल पूरा करा। फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, वो थे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया भी कि फाउंडर थे उसके। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनकी सरकार रही 13 दिन के लिए। 13 दिन में क्या हुआ, इनकी सरकार गिर गई, एक वोट से इनकी सरकार गिर जाती है। इसे आप कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि मान लो कोई इंसिडेंट हुआ, बाबरी मस्जिद टाइप इंसिडेंट हुआ था। अब लोगों वहाँ गवर्नमेंट में बैठक होती है, लोकसभा में बैठक बात होती है कि देखो ये जो बंदा सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और सारे के सारे लोकसभा मेंबर वोट करते हैं। अगर वोट कम पड़ गए जितने चाहिए तो आपकी सरकार गिर जाती है, तो इनकी सरकार गिर गई। फिर हमारे HD देवेगौड़ा साहब आए, ये थे JD पार्टी के, जनता दल पार्टी के। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 19 इनकी सरकार भी दोबारा गिर जाती है, पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, रिज़ाइन कर देते हैं। फिर आए इंद्र कुमार गुजराल थे JD पार्टी के, जनता दल पार्टी के। 21 अप्रैल 1999 से 1 अप्रैल 1998 तक इनका कार्यकाल चल। देखो 1996 से 1998 का देखो टाइम पीरियड, देखो कितने आए कितने चले गए प्राइम मिनिस्टर, कम टाइम के लिए आए, कोई रिज़ाइन कर गया, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, सरकार गिर गई। फिर आए दोबारा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। इस टाइम पे उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल पूरा करा, काफ़ी अच्छे प्राइम मिनिस्टर माने जा गए। फिर आए हमारे मनमोहन सिंह जी के कौन सरकार के हैं? कांग्रेस के। 10 साल इन्होंने कुकरन का साथ 22 मई 2004 से लेके 26 मई 2014 तक इन्होंने करा। फिर इसके बाद हमारी पावर में आ गई बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 26 मई 2014 से लेके अब तक इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं। तो आपने इस वीडियो में समझा कि देखो किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, क्या उनका शासनकाल रहा, कैसे उनका कार्यकाल रहा, कौन कितने टाइम तक रहा। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।